हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपकी मंजिल का साथी सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चला था वो था आपके ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलो देखो, सुनने में का विलम्ब किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है। अपने पहला क्वेश्चन दिया, अच्छी तरह देख रहे हैं इसको दिया cos 25 डिग्री बराबर x बटा वाई है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कोसेक 25 डिग्री माइनस कोस 65 डिग्री का मान ज्ञात करना है। अब देखो, मैं इसको यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। इसका सॉल्यूशन है कोस 25 डिग्री इक्वल टू एक्स बटा वाई, यानी बेस बटा हाइपोटेनिस, यानी आधार बटा कर्ण। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया यहाँ पे। ये तो आधार हो गया इसका, ये आपका 25 डिग्री है मानो। ये इसका आधार हो गया कितना? x, और इसका कर्ण कितना हो गया? y। तो इसका ये कितना हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा, देखो, लंब y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का वर्गमूल। ये आ गया अपने पास। अब देखो इनका मान कैसे निकालें। ये देखो, पहले तो इनका कोसेक 25 डिग्री माइनस कोस 65 डिग्री है, और कोस हमारे को मालूम है किस में बदलता है? साइन में बदलता है। और 65 का 90 बनाने के लिए कितना जुड़ते हैं? 25, यानी ये इसका क्या है? पूरक कोण है। 65 का पूरक पैर है कितना? 25। और कोस किस में बदलता है? साइन में। तो ये हो जाएगा साइन 25 और बराबर कोसेक 25। देखो कैसे, कोस जो 65 है उसको आप बदलना चाहोगे तो कोस 90, यहाँ कर देता हूँ मैं आपको, कोस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री का मान क्या होता है? 65 होता है। और ये किस में बदलेगा? साइन में बदलेगा, और साइन क्या आ जाएगा? 25 डिग्री आ जाएगा। इसलिए मैंने ये डायरेक्ट क्या रख दिया? 25 डिग्री रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये यहाँ पे मान रख दिया हमने। अब इसके बाद में क्या करना है? देखो, हमारे को मान रखना है इसका। तो इसका क्या होता है? हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण अपॉन लंब। तो कर्ण क्या है इसका? y, लंब क्या है इसका? y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस साइन का होता है लंब अपॉन कर्ण। लंब इसका y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, और नीचे क्या आएगा? लंब अपॉन कर्ण। कर्ण इसका y है। ठीक है, ये हमने मान रख लिया इसमें। अब देखो, हमने इसका एलसीएम क्या लिया? एलसीएम लिया हमने y अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, तो बचा y को y से गुणा करने पर, और माइनस ये देखो, ये क्या है यहाँ पे? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, वाई का इसमें भाग दिया तो वाई से वाई कट गया। ठीक है, तो ये गुणा होगा इसके, तो इसका क्या होगा? वर्गमूल हट जाएगा। तो देखो, इसमें क्या आएगा? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दोनों गुणा होंगे तो इसका वर्गमूल हट जाएगा, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शेष बचेगा। यहाँ पे कुछ स्टेप आपको अपने आप चलते हुए कम करनी पड़ेगी, जिससे ही क्वेश्चन छोटा होता है और कुछ नहीं होता। शॉर्ट सॉल्यूशन कुछ नहीं होता है कि हमारे को क्वेश्चन अच्छी तरह आने लग जाते हैं, इसलिए हम उनको शॉर्ट बना लेते हैं। और शॉर्ट सॉल्यूशन क्या होता है? अब देखो, ये वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जैसे इसको खोलेंगे तो ये माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, वाई से वाई को काट दो तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका उत्तर हो जाएगा अपना। ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना था, पहला क्वेश्चन जो आपने किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन यह है, साइन थीटा इक्वल टू बटा साइन थीटा बाई 8 का मान हमें ज्ञात करना है। आप एक बार ध्यान देना, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार ध्यान दे लेना। साइन 2 थीटा होता है, उसका सूत्र होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। क्या किया? आगे तो 2 लगा दिया और इसको क्या कर दिया? थीटा को हमने
आधा कर दिया। तो यदि हम साइन थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, यदि हम साइन थीटा बाई 2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 4 कोस थीटा बाई 4। यदि हम साइन थीटा बाई 4 का मान निकालेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 8 और कोस थीटा बाई 8। ये हो गया। इस तरीके से होते जाएंगे। अब देखो हम यहाँ पे करते हैं, अपने पास होगा क्या, देखो हर बार में दुगना होता जाएगा। तो सीधा सा सवाल है इसका हमें क्या करना है, देखो 8 कैसे आए, 2 को कितनी बार गुणा करेंगे, 8 है, क्योंकि सभी कोस में बदल जाएंगे। तो देखो क्या होगा, 2 गुणा 2 3 बार गुणा करें तब 8 आएंगे हमारे पास, ये ध्यान देना हमारे को। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 4 और कोस थीटा बाई 8। और नीचे जो साइन थीटा बाई 8 था तो इसमें भी ये थीटा बाई 8 बचेगा ना। ये देखो ये वाला, ये तो देखो तीनों से ये गुणा होगा, यहाँ से चले हम तीनों गुणा होकर 8 हो गए। तो ये तो क्या हो गया, इससे तो ये कट जाएगा, तो ये से गया, तो इसका उत्तर आ गया, ये आपके पास क्या हो गया, 8 कोस थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 4 कोस थीटा बाई 8। ऐसा यदि आपको दिया जाए 8 तक तो आपको ध्यान देना है, देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना, वो ज्यादा कुछ नहीं है। क्या करना आपको, देखो यहाँ पे अगले ने यहाँ 8 दिया ना, तो आगे तो आपको क्या करना है, 8 रखना है। 8 रख लिया, सभी को कोस में चेंज किया है, तो पहला तो जाएगा कोस थीटा बाई 2, दूसरा जाएगा कोस थीटा बाई 4, इसका दुगना होता जाएगा, नीचे वाली संख्या दुगनी होती जाएगी, और कोस थीटा बाई 8 तक, जब साइन नीचे साइन थीटा बाई 8 तक दे रखा तो यहाँ तक ये लाकर छोड़ दो और ये वाला टर्म्स यहाँ पे रख दो, बस आपका उत्तर यही होना है। क्या किया आपने कि यहाँ पे देखो 8 दे रखा है, तो ये 8 तो आगे रख दो, फिर क्या किया, कोस थीटा बाई 2 कर दो, कोस थीटा बाई 4 कर दो, कोस थीटा बाई 8 कर दो। यदि यहाँ पे थीटा बाई 16 दिया होता तो क्या होता, तो हम आगे 16 ले लेते और क्या करते, कोस थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 4 कोस थीटा बाई 8 कोस थीटा बाई 16, ऐसे करते इसका। ऊपर साइन 2 थीटा नहीं होना चाहिए, साइन थीटा ही होना चाहिए केवल उस पोजीशन में, तो ऐसे इसका जवाब हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का ये आपका हल, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपका सेक थीटा बराबर a + 1/4a है, ये इसने दिया है। तो हम करें क्या, तो आप इसको ऐसे हल करके करोगे, tan थीटा प्लस सेक थीटा का मान ज्ञात करना है, a b c मान दिया, इसमें से क्या होगा। तो देखो 1 के बराबर यदि हम 1 रख ले तो क्या हो जाएगा, देखो सेक थीटा बराबर यहाँ पे 1 + 1/4, क्यों, इसका 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। सेक थीटा बराबर क्या आ गया, 5/4 आ गया, यानी क्या होगा, कर्ण बटा आधार, यही हुआ, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आपका 5 है, आधार आपका 4 है, तो आपका जो लंब क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। 3 4 5 ही तो होता है, ठीक। अब इसने क्या पूछा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पूछा है, या टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान पूछा है। तो टेन थीटा को होता है लंब बटा आधार, लंब आपका 3, आधार आपका 4, और सेक का होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण आपका 5, आधार 4, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8/4 बराबर उत्तर 2। क्या मान आएगा, इसका 2 मान आएगा, क्या होगा, मान 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे तो एक के रूम में दे रखा है, ठीक है, तो हमने एक का मान क्या रखा, 1 रखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक का मान 1 रखेंगे तो मान 1 आएगा, यहाँ पे एक का मान 1 रखेंगे तो मान 3 आ जाएगा, यहाँ पर एक का मान 1 रखेंगे तो मान 4 आ जाएगा, यहाँ पे एक का मान 1 रखेंगे तो 1 × 2 बराबर 2 आ जाएगा, यानी इसका उत्तर क्या होगा, डी। उत्तर क्या आएगा इसका, डी, क्योंकि हमने एक का मान 1 रखा था, तभी हमारे पास टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान 2 आया। तो 2 इसमें से कौन से आएगा, एक का मान 1 रखकर देख लो सभी में, इसका मान 2 आएगा, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। फिर आगे का क्वेश्चन देखो, आगे का क्वेश्चन ऐसा मैंने करवाया भी आपको, दोबारा से देख लो। 15 साइन क्यूब थीटा प्लस 20 कोस क्यूब थीटा बराबर 12 है। तो हमें इसका मान निकालना है, इसको छोटे गुण, इस 12 को इसके नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, 15/12 साइन क्यूब थीटा प्लस 20/12 कोस क्यूब थीटा बराबर 1 हो जाएगा। हमें इसी रूप में लाना था इसको। अब देखो इसको काटेंगे तो क्या होगा, ये 3 से कट जाएगा 5/4 और ये कट जाएगा 4 से 5/3। ठीक है, तो ये तो देखो क्या हो गया, 5/4 साइन थीटा इंटू क्या कर देंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 3/5 कोस थीटा और इंटू क्या कर देंगे, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। कब, जब यहाँ पे भी 1 हो और यहाँ पे भी 1 हो। यहाँ पे भी अलग से करके बता देता हूँ आपको, क्या हो, इसके आगे भी 1 और इसके आगे भी 1 हो। यदि इसके आगे भी 2 होता और इसके आगे भी 2 होता, दोनों के आगे, तो यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 3 होता, तो यहाँ पे भी 3 होता, यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे भी 4 होता, लेकिन 1 है तो इनके आगे 1 है। तो इसकी कंपेयर कर लो, देखो साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ही रहा, यानी 1 के बराबर ये आ जाएगा। तो 5/4 साइन थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा का मान आपका क्या आ गया, ये 4/5 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो, ये देखो कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 5/3 कोस थीटा का मान 1 हो जाएगा और कोस थीटा का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 3/5 इधर आकर, ये आपके पास मान आ गई। अब आपको पूछा क्या है, tan साइन थीटा और 15 कोस थीटा का मान पूछा है। tan साइन थीटा और 15 कोस थीटा का मान आपको पूछा है, तो कर लो यहाँ पर क्या पूछा है, tan साइन थीटा प्लस 15 कोस थीटा का मान पूछा है। तो 10 गुना साइन का मान 4/5 प्लस 15 गुना कोस का मान 3/5, काटेंगे तो ये 2 बार कट गया और ये 3 बार, क्या हो गया 8, 4 दूनी 8, 3 3 9 बराबर 17। क्या हो गया उत्तर 17। उत्तर कितने आ गए, इसके 17 उत्तर आ गए, 17 इसका उत्तर आ गया आपके पास। तो 17 आ गया, तो अब आगे चलो आगे के क्वेश्चन पे झट से। आगे का क्वेश्चन क्या है, देखो ये वाला क्वेश्चन। अब आगे हमारे पास है 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस डैश 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 प्लस अनंत। इसको थोड़ा यहाँ पे लिखो, 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस डैश डैश प्लस अनंत बराबर है अपना 4 प्लस 2√3। ये मान हमारे पास है। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये गुणोत्तर श्रेणी का रूप में है और हमें मान निकालना है थीटा का। ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है, जीपी है। और गुणोत्तर श्रेणी का हम जो सार अनुपात निकालते हो कैसे निकालते हैं, अगले पद का पहले पद का दूसरे पद में भाग देते हैं। यानी कोस में 1 का भाग दिया तो कोस थीटा आएगा, कोस स्क्वायर में कोस थीटा का भाग दिया तो कोस थीटा आएगा, कोस क्यूब थीटा में कोस स्क्वायर थीटा का भाग दिया तो कोस थीटा आएगा। ठीक है, तो देखो इसका अर्थ क्या हो गया आपका, इसका अर्थ हो गया आपके पास, अर्थ हो गया कोस थीटा बटा 1 बराबर कोस थीटा। सार अनुपात आपके पास क्या हो गया, कोस थीटा, और 1 का मान क्या है, 1 है। अब आप यदि देखो tn का तो सूत्र इसमें क्या होता है, nवां पद ज्ञात करने का। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है इसमें a r की पावर n-1 बटा, ये होगा, ये मान हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या होगा, a r की पावर n-1। लेकिन हमें क्या निकालना इसका योग, तो s n n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, a कोष्ठक r n-1 बटा r-1। कब r 1 से बड़ा हो तब,
दूसरा है एस एन बराबर ए कोष्टक 1 माइनस आर की पावर एन बटा 1 माइनस आर, कब? जब आर छोटा हो एक से। लेकिन ये दोनों इसमें काम नहीं आएंगे क्योंकि ये अनंत तक दिया गया, और अनंत तक के लिए इसका सीधा सूत्र क्या होता है, यानी अनंत तक के लिए सीधा सूत्र ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सीधा सूत्र होगा एस एन, एस अनंत तो ए बटा आर माइनस 1 माइनस आर, सॉरी 1 माइनस आर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रखो सूत्र, क्या होगा, देखो एस अनंत का मान ज्ञात करेंगे तो एक का मान तो क्या है 1, और 1 माइनस आर का मान क्या है कोस थीटा। ठीक है भैया, यहां तक समझ गए। अब आगे समझना, इधर ये बराबर ये दे रखा है प्लस 2√3, ये मान आपको दिया गया। तो आपके पास दरअसल में मेन मान क्या आया, जो मेन मान है ये मान आया, इससे हमें किसका मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है। ठीक है, क्योंकि ये भी अनंत पदों का योग था, ये भी अनंत पदों का योग गया, इसको तो हमारे को इधर वाले को टच नहीं करना है, इसको ऊपर नीचे परिमीकरण कर देंगे इसका। तो देखो 1/1 माइनस कोस थीटा बराबर ये होगा 2√3, और इसको ऊपर नीचे 4 माइनस 2√3 से गुणा कर दिया, 4 माइनस 2√3, क्या होगा, देखो ऐसा करने से जो हमारे को प्राप्त होगा वो देखो 1/1 माइनस कोस थीटा हो गया इधर तो, और इधर देखो इसका 4 का स्क्वायर 16 हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे 2 और फिर 3, 4 गुना 3 बराबर 12, क्या आ गया इसका मान 12, और ये क्या हो गया 4 माइनस 2√3। ठीक है, यहाँ पे तो ऊपर तो क्या आ गया, देखो 4 आ गया। अच्छी तरह समझना इस क्वेश्चन को, देखो क्या आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर तो क्या आ गया आपके पास मान 4 आ गया, तो ये लो 1/1 माइनस कोस थीटा बराबर 4/4 माइनस 2√, यहाँ पे देखो ऊपर 1 है, तो यहाँ पे ऊपर 1 लाने के लिए क्या करें, इसमें 4 का भाग दे, तो ऊपर नीचे 4 का भाग देते, कहने का मतलब इसमें भी 4 का भाग दे दे तो इसमें भी 4 का भाग दे दे। ठीक है, दोनों में 4 का भाग दिया तो क्या आएगा, देखो मान इधर तो था 1/1 माइनस कोस थीटा, और इधर हो गया देखो 4 में 4 का भाग देने पर 1, यहाँ पे 4 में 4 का भाग देंगे तो 1, और यहाँ पे देखो 4 में 2√3 में 4 का भाग देंगे तो ये 2 बार कटेगा, तो √3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कंपेयर कर लो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, इसका मतलब कोस थीटा का मान क्या आएगा, कोस का मान देखो यहाँ से कोस थीटा उठाओ, और यहाँ पे क्या है √3/2। ठीक है, √3/2 कोस थीटा का मान आ गया, और कोस थीटा का मान √3/2 कब होता है, कोस थीटा इक्वल टू √3/2 कब होता है, 30 का मान होता है। तो थीटा का मान क्या आ गया आपके पास 30 डिग्री, थीटा का मान क्या आ गया 30 डिग्री आ गया आपके पास, थीटा का मान क्या होगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इस पे गौर करना है 1 मिनट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखो आप। ये कह रहा त्रिभुज एबीसी में बी कोण 90 डिग्री है, बी क्या है, ये वाला कोण 90 डिग्री है। फिर कह रहा है देखो यहाँ पे देखो सेक ए और टेन ए का मान ज्ञात करवा रहा है, तो इसका मतलब आधार इसको यहाँ पे ले लो और ये सी हो जाएगा। अब आप ध्यान दो इस पे, ये कह रहा है ये तो 90 डिग्री हो गया है, और ये कह रहा है फिर ए बी 2√6 है, 2√6। फिर कह रहा है ए सी माइनस बी सी बराबर 2 है, ए सी माइनस बी सी बराबर 2 है, इसका कहने का मतलब ये है, और ए बी का मान ये है। ठीक है, अब देखो करना है क्या, हमारे को ध्यान देना है, 1 मिनट आपको थोड़ा सा सोचना है इसमें। इसका मान हमारे को दिया है, इन दोनों का अंतर दिया गया है, इन दोनों का अंतर हमारे पास कब आ सकता है, इसका मान निकाले कब देखो हम निकाले यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो क्या होगा, देखो ए सी स्क्वायर बराबर
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो AC माइनस BC दे रखा, तो इस BC को आप इधर ले आओ, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा ये इधर आकर, और इधर आ जाएगा AB स्क्वायर। AB का मान हमारे को दिया गया है, वो मान रख लेंगे हम यहाँ पे। पहले इसको आप हल करके देखो क्या आएगा इसका मान। हल करने पर देखो इसका मान होगा AC प्लस BC, AC प्लस क्या हो गया BC, और इसका क्या हो गया AC माइनस BC। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये सूत्र होता है, ये हमने रख लिया। और इसका मान क्या है, इसका मान दे रखा है इसने 2√6, तो ये लो 2√6 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो हमारे पास क्या क्या है, देखो इसका मान 2 दे रखा है, तो हमने AC प्लस BC का मान रख दिया, और इसका मान क्या है 2, AC माइनस BC का मान 2 है, और बराबर इसका क्या हो गया 4 और 24, क्या हो गया 4 तो इसका हो जाएगा, ये 6 आएगा, 24 हो गया इसका मान। इसका इसमें भाग देंगे 24 का, तो क्या हो गया AC प्लस BC बराबर 12, AC प्लस BC बराबर क्या हो गया 12 मान हो गया। देखना क्या किया हमने, यहाँ पे हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लेकिन हमने यहाँ पे देखा AC माइनस BC है, तो हमने BC इधर ले आए हम, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या किया यहाँ पे A स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर, तो A प्लस B A माइनस B कर दिया, और यहाँ पे AB का मान था वो रख दिया और वर्ग कर दिया। इसका कॉल करेंगे तो देखो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और वर्गमूल 4 है 6 है, उसका छक्का 6 रह जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 24। तो मैंने यहाँ पे 24 उतार दिया, ठीक है, ये वाला 24 उतार दिए। यहाँ पे देखो इसका मान AC माइनस BC का मान 2 दे रखा, तो मैंने 2 रख लिया, ये 2 जाकर इसमें भाग लगेंगे तो 12 हो जाएंगे। तो AC प्लस BC का मान तो कितना है 12, और AC माइनस BC का मान कितना है 2, तो AC माइनस BC का मान क्या है 2, ठीक है। अब देखो क्या किया हमने, इनको जोड़ेंगे तो BC से BC कट जाएगा, ये क्या होगा 2AC बराबर कितना हो गया 14, और AC बराबर कितना हो गया 7, AC का मान क्या आ गया 7, AC का मान क्या आया आपके पास 7, तो ये AC का मान 7 आ गया। अब ध्यान दो AC का मान 7 है और AC माइनस BC बराबर 2 है, तो BC का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 ही तो होगा भाई, 7 में से 5 घटाएंगे तभी तो 2 आएंगे, तो इसका मान ऑटोमेटिक हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद में आप देखो आपको करना क्या है, आसान क्वेश्चन हो गया। अब आगे आपको सेक A प्लस tan A का मान ज्ञात करना है, सेक A प्लस tan A का मान ज्ञात करना है। कर्ण बटा आधार यानी कर्ण 7 बटा आधार 2√6, ठीक है, प्लस लंब बटा आधार, लंब 5 और 2√6, एलसीएम लिया 2√6, क्या हो गया 7 प्लस 5 बराबर 12 बटा 2√6, काटा तो कितने आ गए 6 बटा √6, और 6 को √6 इंटू √6 लिख सकते हो, और बटा √6, एक इसको काट दो, क्या आ गया √6, तो इसका मान क्या आएगा √6 आएगा, ठीक है। ओके, आज की क्लास में इतना ही। यदि आज को वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। ओके, थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही, बाय।